तानाशाही का उदाहरण दिया है और तानाशाही का मुकाबला करने के लिए लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट की चोट देके बीजेपी सरकार को हरियाणा से चलते करने का काम करे और भाई जस्सी पेटवार को विजय बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई अजमेर जी। अभी नाड़ू मार्केट की तरफ से भाई जस्सी पेटवार को पगड़ी बांध करके सम्मानित करेंगे। साथियों से निवेदन है कि वो पगड़ी बांध करके भाई को सम्मानित करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। जस्सी भाई जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे दादा बजय सिंह जी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए भाई जस्सी को। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नाड़ुंद गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही, माता और बहनों, नाड़ुंद गांव में एक थोड़ा रोष है। वो किस बात के लिए लेकर आप सबको पता है, लेकिन हम भी लाइन में थे, हमें नहीं मिली, भाई ने मिल की। तो हमने शुरू में एक बात कही थी, जिस भी साथी जिस भाई को टिकट मिलेगी उसका कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। तो उस दुख को कहीं और ना ले जाकर के अपने दिल में एक बात रखनी है सभी साथियों ने कि हमने 11 महीने लगातार कंटिन्यू दिल्ली बॉर्डर के ऊपर अपना भंडारा चलाया था, सिर्फ बीजेपी सरकार के खिलाफ। हर घर से हमने चाहे घर के ऊपर पैसे डाल के लिए और चाहे हमने किला के ऊपर डाल के लिए हमने भंडारा चला सेवा में, सिर्फ इस दुख से कि बीजेपी को हमने हराना है और हमने किसानी, अपना परिवार, अपने बच्चे जिंदा रखने हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दुख है मानते हैं भाई, हो सकता है कोई डॉक्टर के साथ लग रहा था, कोई मेरे साथ था, कोई किसी और साथी के साथ था। लड़ाई हमारी सबकी थी टिकट तक। टिकट के बाद हमारी लड़ाई शुरू होती है बीजेपी को हराने की। और बीजेपी कब हारेगी? जब हम कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस को वोट देकर ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं। कई भाइयों के दिमाग में यह है भाई इन नल्लों को दे दें, हमारा गांव का है, हमारे गुआंढ का है, भाई इन नल्लों वाले हैं। अब सिंह जब भी बीजेपी को, कांग्रेस को जरूरत पड़ी अपना वोट, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का हो, चाहे राज्यपाल का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, हर बार बीजेपी की सपोर्ट करने की कोशिश करी। वो बीजेपी की बी टीम है। अब आप लोगों ने एक चीज और भी देख ली होगी, गोपाल कांडा ने का समर्थन किया सरसा के अंदर, और बादरी के अंदर इन लोगों ने अपना नामांकन वापस लेकर के वहां धनखड़ का समर्थन किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लोगों के बीच में छोड़ दिया कि कांग्रेस को कैसे रोका जाए। आप लोगों के वोट बहका करके लेके जाने की वो है कि बीजेपी कैसे के अपने वोट पाड़ने के लिए है। भाई हमारा परिवार में ठा दिया, मैं छोटा काम कहूंगा, बड़ा काम कहूंगा, बड़ी बात टिकट ले रहा हूं। सारे भाई सम्मानित है, चाहे छोटा काम के चाहे बड़ा क्यों, हमारा गुआंढी एक दूर का दुश्मन को नहीं मारा हो, भाई है हमारा यो भी। लेकिन बीजेपी को रोकना तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। अब जेजेपी को दो, इनलो को दो, आम आदमी को दो, किसी को दो, वो सारा फायदा बीजेपी को जाएगा। लेकिन भाई मैं फिर भी एक बात कहता हूं, गांव के बीच में किसी बात को लेकर जस्सी से नाराजगी हो सकती है, कोई आदान प्रदान शब्दों में, भाई कोई भाई जस्सी का ना लग रहा था, कोई डॉक्टर का ना लग रहा था। उस भाई से निवेदन, हमारी लड़ाई टिकट तक की थी, अगली लड़ाई हमें बीजेपी भगाने की है। तो उस बात को भूल करके कांग्रेस पार्टी की टिकट कोई बाहर की तो है नहीं, उसने मिल जाती है, उसके सेफ्टी थे। सबके बीच में कहा जो साथी टिकट लेके होगा उसको कंधे से कंधा मिला करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो मैं आपके बीच में एक बात बोलता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आना, दुश्मन नहीं हमारा यो भाई है, गरीब परिवार से, आम परिवार से उठ के आ रहा है, हम भी को लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं है। इसका साथ दो, चाहूंगा कर हमारे तो दूसरा बाप पकड़ जाए, भाई कर जाएगा। कैप्टन को मानना 5 साल के किसी भाई का कैप्टन ने वोट देते हो गया। लेकिन अगली बात एक और भी कहूं, किसी बात इसकी नाराजगी होते, अगली जिम्मेवारी मेरी है भाई, हुड्डा साहब के दरबार में जाकर मैं सारी जिम्मेवारी लेता हूँ काम कराने। सारा काम ने मेरा है, मैं करती जा रहा हूँ। मेरी किस परिवार में कितनी जगह टिकट मैं ही मांगू था, मेरी ना बहुत साथ थी, बिल्कुल बगड़े मामन को नहीं मिला। लेकिन आज गांव के बीच में खड़ा एक बात कहता हूँ,
किसा कहा तू दूर जाने की जरूरत नहीं, इसने छोड़ में तो राजी हो भाई। भाई जस्सी और किसे भाई किंतु परंतु बात छोड़ के ना भाई जस्सी ने जिताओ, इसने जिताओ, कैप्टन हारेगा तो कांग्रेस सरकार बनेगी। उड्डा साहब मुख्यमंत्री ने सोचने में विमल लेवल का हमारा छोटा ना लगी मंडल में जो एमएलए बना तो ये मंत्री बना एमएलए इतना भी दावा और इतनी भी वजह वैसे तो रोड ग्रांड फार्म रोड के काम नहीं लगे और छोटा काम के बीच में हुआ ठीक होगी सारे भाई हाथ उठा के बताओ भाई ने जिताओगे नहीं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का। और मैं मेरी बात सुनी आपने, मेरे को गलत बात निकल गई उसका आगे माफी चाहूंगा। भाई जस्सी पेटवा ने को संबोधन दिया अपना भाई जस्सी पेटवा दादा देवराज जी की पावन और पवित्र भूमि पर मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज यहाँ आदरणीय सुरेश ढांडा जी मिर्चपुर से, आदरणीय श्री अजमेर लोहान जी जिला पार्षद खांडा खेड़ी से, भाई रणदीप लोहान जी, जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, अभी कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं जिसमें हमारी बहन सोनिया दून भी है, भाई कुलवंत मोर भी है, भाई दिनेश शरण भी है, आदरणीय हमारे सुखबीर संधू जी वो भी आपके बीच में भी आएंगे। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपके बीच में दो बात बताना चाहूंगा। अभी रणदीप भाई ने कहा कि भाई दुख है, किसी का अफसोस है, भाई दुख अफसोस करने की जरूरत नहीं है। नारनुंद गांव जब भी पेटवाड़ गांव पर मांगने गया तो 8 बार नारनुंद गांव का पेटवाड़ गांव ने सम्मान करके जोड़ी भर के उल्टा गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बहुत ही सौम्य, बहुत ही मजबूत और बहुत मतलब उनकी याददाश्त भी इतनी तकड़ी बताते थे कि भी एक बार आदमी को देख लेते तो उसके बाद उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 36 बिरादरी के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने काम किए और जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ने गए, पेटवाड़ गांव के लोगों ने नारनुंद से ज्यादा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया। कोई नारनुंद में और कोई पेटवाड़ में कोई फर्क नहीं, लड़ाई सिर्फ टिकट तक की होती है, एक को मिल जाती है। मेरे नाम पर भाग्य था, मन मिल गई, दूसरे के भाग में होती दूसरे ने मिल जाती। लेकिन इस मिलने वाली बात पे यह है, यह टिकट मैंने मिली है गरीबों की दुआओं से, क्योंकि धन्ना सेठ तो कोई मेरे खातर दुआ करे कौन था भाई, मेरी तो आम आदमी गरीब मजदूर किसान दुआ करे मेरे लिए तो भाई, उनकी दुआओं से मैंने यह टिकट मिली। आज जिस दिन मैंने यह टिकट मिली उसी दिन मैं दादा देवराज का माथा टेक के गया, दादा खेड़ा माथा टेक के गया। सबसे पहले क्योंकि टिकट थोड़ी सी लेट समय मिली, 11 बजे मिली, नामांकन भरा और रैली स्थल से सीधा मैं वरदान और अपने लोहान साहबों के साथ दादा देवराज पे मंदिर पहुंच के दादा का माथा टेका। और वहां मुझे बहुत सारे युवा साथियों ने बताया कि भाई हमने दुआ कर रखी थी, प्रसाद बन गया भाई, हमने दुआ कर रखी थी कि हमारे नौजवान भाई को टिकट मिले। तो मेरे लिए नालंदा पेटवाड़ में कोई फर्क नहीं है भाई। दूसरा भाई रही बात मान सम्मान की, आज तक किसी भी आदमी ने 36 बिरादरी का, कोई गरीब चला गया, कोई पिछड़ा चला गया, कोई दलित चला गया, किसी भी बिरादरी से कोई भाई गया, आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता भाई मैंने किसी का सम्मान ना करे। काम तो भाई हमें जितनी ताकत मैंने देखो उतने गए काम बन जाएंगे भाई, काम का तो ये देखो सरकार बना किससे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतने कहना होगा, मैं यहाँ अपनी टिकट लेके आज आड़ा दादा देवराज के इस पावन पवित्र भूमि पे शासन चौक में तारी जोड़ी में गाने लाया। टिकट भी तारी, चुनाव भी तारी, और 5 तारीख ने जितना हंगा बोटा में लाओगे 8 तारीख में सरकार भी तारी है। अफसोस की बात तो जब होनी जब किसी नालंद का भाई का काम ना हो, जब हम लोग अफसोस की बात तो हमारा बढ़ नहीं रहा है। कोई भी भाई हो, बिल्कुल रणदीप भाई ने ठीक कही भाई, जितने भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं सारे हुड्डा साहब, शैलजा बहन जी, चौधरी उदय बहन जी सबके करीबी हैं।
तो कोई भी जाके काम करा सकता हूँ, तो जैसे पेटवाड़े की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ 36 बिरादरी के भाइयों को, भाई ना तो मान सम्मान में काची छोड़दा, ना काम करने में काची छोड़दा। इस गरीब का बेटा ने, इस गरीब का बेटा ने तारी जरूरत है भाई तो शपथ दुआ देंगे, 10 तारीख में शपथ दुआ देंगे, पक्की बात होगी। मैं तो सिर्फ एक बात रात दिन एक नहीं, हमारे ये कादर साहब है, नन्ना कादर है, रात दिन एक रखे कि गरीब हम गरीब आदमी हैं, गरीब हैं, जन्नत हमारे कादर से पेश नन्ना कादर हमारे लिए रात दिन एक हाँ। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँ भाई, मैंने इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारा एक भाई चुनाव लड़ रहा है, किसी दल से चुनाव लड़ रहा है, वो आजकल उसने मेरे को बड़ा निशाना बने रखा है, और मैं निशाना बनी हूँ, उस पर मेरे भाई निशाना बने, ये उदंगबाजी करते हैं, लुगाइयां देख के सीधी मारे। अरे कमाल कर दिया, वोट भी नहीं चाहिए, बदनाम भी नहीं करने लग रहे, कमाल का आदमी है भाई। एक आदमी मेरे भैया में जोश है, और जोश होना चाहिए। इस उम्र में जोश नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन जोश का गला होश हर साथी ने रखना है भाई। मेरा काम मेरे हर नौजवान भाई का काम है भाई, तो हमारे बुजुर्ग सब ये तजुर्बेकार है, इनका तो काम है हर बुजुर्ग का मार्गदर्शन में आगे बढ़ना। आप भी शिक्षण लाग रहे हैं। इस चुनाव 20 दिन का चुनाव, 20 दिन में आप सीखेंगे, अगले चुनाव में परिपक्व हो जाएंगे। सब साथियों ने अनुशासन में रहकर काम करना है, और जो ये इस टाइप की बात करें, जो ये 2-4 वोटा खातर कि भाई उसका गला तो इसे रहे उसे रहे, भाई ये जिसे है मेरे है, और मन्ना मंजूर है। इस लड़के की हो चाहे प्रदेश की हो, हर महिला हमारी माता, हमारे लिए आदमी हमारी माता बहन है। कोई बुजुर्ग हो हम उसका पिता के समान आदर करते हैं। हमारे संस्कारों में नहीं ऐसी